गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसांग्या एंड वेलकम यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने रिवीजन का पार्ट 1 देखा था, राइट। मजा आया ना बच्चों रिवीजन करने में, राइट। तो बच्चों आज भी हम रिवीजन ही करने वाले हैं। कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 का, राइट। तो बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 किया था, वो बातुनी कछुआ और उसके आगे का चैप्टर, राइट बच्चों। तो बातुनी कछुआ तो आपने देख लिया और उसके आगे का जो सीखो वाला चैप्टर था ना बच्चों, वो भी आपने देख लिया। तो दोनों चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गए बच्चों। उसके क्वेश्चन आंसर भी याद रह गए ना बच्चों, राइट। क्योंकि हम ये सारा का सारा रिवीजन इसीलिए कर रहे हैं बच्चों, ताकि जो कोई भी बात हमें ना समझ में आई हो वो हम दोबारा सुनेंगे ना तो वो चैप्टर याद रह जाएंगे। यस। तो बच्चों आज मैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 उसका रिवीजन करवाने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 3 कौन सा था बच्चों? छुक छुक गाड़ी का, राइट। तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 तो छुक छुक गाड़ी का था। वो आपको याद है ना बच्चों, वो जेम्स वॉट वाली कहानी, राइट। उसने वो भाप इंजन का आविष्कार किया था, मतलब के वराळ इंजननी शोध करेली हती, राइट। तो बाळको આપણે કહાનીમાં આગળ જઈએ। યસ, ચાલો જઈએ। રોમી અને રીવા નામની બે છોકરીઓ હોય છે અને એક દિવસ એના ઘરની બહાર એ બારીમાંથી ને જોવે છે ને તો એના ઘરને એની બારીની બહાર જોવે ને તો એના ઘરની બહાર એને રેલના પાટા દેખાય છે। उसके घर के बाहर से वो देखती है तो रेल के पटरी उसे दिखाई देती है। दोनों खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है और अपना खाली समय मतलब कि अपना जो फ्री टाइम होता है उसमें वो रेल की पटरी को देखकर या रेलगाड़ी को आते जाते देख अपना समय पसार करती थी। वो अपना खाली समय रेलगाड़ी को देखकर और उसकी छुक छुक की आवाज़, रेलगाड़ी कैसी आवाज़ करती है बच्चों? छुक छुक छुक। आपको एग्जाम में पूछा जाए कि रेलगाड़ी का आवाज़ कैसा निकलता है तो आपको लिखना पड़ेगा कि छुक छुक, राइट। तो खाली समय रेलगाड़ी को देखकर और छुक छुक आवाज़ सुनकर बिताती थी। एक शाम क्या होता है बच्चों, दोनों बाहर बैठी थी और देख रही थी खिड़की से बाहर ट्रेन को आते जाते। अचानक रोमी बोलती है बच्चों कि किसने बनाई होगी ये रेलगाड़ी? कोई तो बनाने वाला होगा ना, क्योंकि ये भगवान की देन तो है नहीं, भगवान ने तो नहीं भेजा है ट्रेन को। आखिर बनाई है तो किसने बनाई है? पास में ही बैठी उसकी दादी बोलती है कि चलो बच्चों ये ट्रेन का आविष्कार किसने किया है और इसका शोधक कौन है उसके बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ कि रेलगाड़ी किसने बनाई थी, राइट। तो बच्चों उसकी दादी उसे कहानी सुनाती है कि ट्रेन किसने बनाई थी और ट्रेन का शोधक कौन था और उसके दिमाग में यह ख्याल आया कहाँ से, राइट। तो बच्चों अब कहानी शुरू होती है ट्रेन के बारे में, राइट। बरसों पहले इंग्लैंड के एक शहर में गरीब लड़का रहता था, राइट। उसका नाम था जेम्स, पूरा नाम था जेम्स वॉट, राइट। और बचपन में सब उसे जेम्स कहकर पुकारते थे। जेम्स वॉट था वो हमारा भाप इंजन का शोधक था, राइट बच्चों। आपको उसका नाम याद ना रहे ना बच्चों तो खाने वाली जेम्स है ना, आपको बहुत पसंद है बच्चों, वो जेम्स के बारे में आपको सोचना है आगे आगे। फिर आपको जेम्स के बारे में सोचोगे तो ये जेम्स भी याद रह जाएगा ना बच्चों आपको। यस। तो जेम्स वॉट के बारे में बताती है उसकी दादी कि वो इंग्लैंड के एक शहर का रहने वाला, इंग्लैंड के एक शहर में ही एक गरीब लड़का रहता था, उसका नाम था जेम्स। पढ़ाई लिखाई में उसका मन बिल्कुल लगता ही नहीं था बच्चों। क्या होता था कि पढ़ाई लिखाई में ऐसा नहीं होता बच्चों कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो बिल्कुल होशियार ही होते हैं, नहीं भी होते हैं, एवरेज स्टूडेंट भी हो सकते हैं वो लोग। ऐसा नहीं होता कि वो सभी लोग पढ़ाई में 99 या 100 मार्क्स लाते होंगे, राइट। ऐसा नहीं था बच्चों। जेम्स था ना वो भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज नहीं था, उसका तो मन ही नहीं लगता था पढ़ाई लिखाई में और वो शैतानी भी ऊपर से बहुत करता रहता था, मतलब कि वो शैतान था,
मतलब कि शांत लड़का नहीं था, उसके दिमाग में कोई ना कोई शैतानी आती ही रहती थी। एक बार जेम्स ने रसोई घर से आते एक विचित्र सी आवाज सुनी। एक बार क्या होता है बच्चों, एक बार जेम्स को एक विचित्र सी आवाज सुनाई दी रसोई घर से। वो सोचने पड़ गया। उसने देखा कि चूल्हे के ऊपर एक केतली का ढक्कन, केतली में पानी उबल रहा है। वो रसोई घर में जाता है देखने कि ये विचित्र सी आवाज कहाँ से आती दिखाई दे रही है। राइट, तो बच्चे यहाँ पे अपने चित्र में देखा ना कि उसका मुंह ऐसा खुला का खुला, मतलब वो शॉक्ड हो जाता है, मतलब कि देखकर उसे बड़ा सरप्राइज महसूस होने लगा कि ये कैसा आश्चर्यजनक बाबत हो रही है, यहाँ कैसी आश्चर्यजनक बात है। यहाँ तो केतली का ढक्कन ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है और उसमें से तो आवाज भी आ रही है। क्या हो रहा है ये? केतली में पानी उबल रहा था। राइट, देखा ना बच्चों चित्र में आपने। और केतली का ढक्कन ऊपर नीचे खटखट की आवाज के साथ उठ गिर रहा था। केतली का ढक्कन था ना, उसमें से ठक ठक ऐसी आवाज आ रही, खट 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 ऐसी आवाज आ रही थी बच्चों। तो और उसके साथ खटखट की आवाज के साथ वो ढक्कन था ना ऊपर नीचे हिल रहा था। तो वो तो कुछ डर सा गया कि ये कैसा जादू है, कैसा चमत्कार है। तभी उसकी चाची वहां आ जाती है और उसको डांट कर भगा देती है कि एक तो तुम कामचोर हो और ऊपर से रसोई घर में आ गए हो। एक तो तुम्हारा मन पढ़ाई लिखाई में लग नहीं रहा है और तुम कामचोरों की भांति अपना मन काम में लगाते भी नहीं हो। यहाँ क्यों आए हो? बाहर निकल जाओ। उसकी चाची उसे डांटने लगती है। कामचोर का मतलब होता है कि काम से जी चुराने वाला, मतलब कि જે લોકોને કામ કરવું ના ગમતું હોય એને કહેવાય કામચોર। તેના કાકી આવીને એને ખીજાવા લાગે છે કે એક તો તું ભણવામાં બિલકુલ નબળો છો, ભણવામાં તો તારું મન લાગતું નથી, અને એક તો કામચોરની જેમ અહીંયા રસોડામાં બેહીને શું કર્યા કરે છે તું? जेम्स की दृष्टि तो उस केतली पर ही थी। उसकी चाची उसे डांट रही थी पर वो बिल्कुल बेखबर था, उसे कुछ खबर ही नहीं थी कि वो डांट रही है। उसकी दृष्टि तो उस केतली पर ही थी कि वहाँ कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है ढूंढना पड़ेगा। उसकी चाची की बात ना सुनी, उसने चाची की बात ना सुनी, उसको इग्नोर कर दिया कि वो बोलती है बोलने दो, मैं तो अपना ध्यान वहाँ पे केंद्रित करता हूँ। तो उसकी चाची की डांट का उस पर कोई असर ही नहीं होगा। वह हैरानी से केतली के ढक्कन को उठता गिरता देखता रहा। वो हैरानी से मतलब कि बड़े आश्चर्य के साथ उस केतली के ढक्कन को देखता ही रहता है और सोचता है कि ये ऊपर नीचे क्यों उठ रहा है, आखिर इसमें ऐसी कौन सी शक्ति है। उसे लगा कि हो ना हो कोई ऐसी ताकत अवश्य है जो इस ढक्कन को उठा गिरा रही है, कि हो ना हो कोई एक बात तो जरूर है जो कोई ऐसी शक्ति अवश्य है जो इस केतली के ढक्कन को उठा गिरा रही है। आखिर में ये सब है क्या, मुझे पता लगाना पड़ेगा। यह बात बचपन में ही जेम्स के मन में बैठ गई थी। बच्चों जब छोटे होते हो तब आपके मन में कोई बात घर कर जाती है, यानी कि बैठ जाती है, तो वो बड़े भी आप हो जाओ ना तो भी आप भूल नहीं पाते, या कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बात हो तो आप भूल नहीं पाते। तो जेम्स भी ये बात नहीं भूल पाया था कि केतली का ढक्कन ऊपर नीचे उठ क्यों रहा था और उसमें से खटखट की आवाज़ क्यों आ रही थी। राइट, तो ये बात उसके मन में बैठ गई थी बचपन से ही। तो जेम्स जब बड़ा होता है ना बच्चों, तब उसे भाप की शक्ति को ध्यान में रखकर उसने एक भाप का इंजन बनाया। फिर बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि ये भाप के कारण उसका ढक्कन ऐसे से हिल रहा था। तो उसने सोचा कि एक छोटी सी केतली में एक गैस की थोड़ी देर की भाप के कारण हिल रहा है, तो क्यों ना इस शक्ति का सही से इस्तेमाल करके इसके ढक्कन को इसकी शक्ति को बड़ा सा इंजन में परिवर्तित क्यों ना कर दे। तो उसने बड़े होकर भाप का इंजन बनाया। भाप की शक्ति से ये इंजन बड़ी बड़ी रेलगाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। राइट, बड़े होकर उसने भाप की इंजन की शक्ति के कारण चलने वाले एक रेलगाड़ी का इंजन बनाया। रेलगाड़ीનું એક એન્જિન બનાવે છે બાળકો, વરાળથી ચાલતું એન્જિન, સ્ટીમ મશીન બનાવે છે, સ્ટીમ એન્જિન। राइट, तो सोचो जेम्स की बचपन की उत्सुकता ने उसे
कितनी बड़ी उसकी उत्सुकता ने कितनी बड़ी खोज कर डाली। सोचो बच्चों कि उसकी उत्सुकता के कारण उसने कितनी बड़ी खोज कर डाली। सच ही है, कार्य करने की लगन इंसान के मन में आविष्कार का जन्म देती है कि कार्य करવાની લગન હોવી જોઈએ। આપણા મનમાં કોઈ વસ્તુ ઠાની લીધી હોય તો આપણે કે આ કરીને જ રહેવું છે તો એ કરવાનું જ હોય બાળકો, રાઈટ। એવું નહીં કે આજે વાંચવાનું શરૂ કર્યું તો 15 દિવસ નહીં વાંચવાનું, એમ નહીં। કોઈ પણ કાર્યને ધગસથી ખંતથી કે લગનથી કરશો તો ભવિષ્યમાં એ વસ્તુ તમારા માટે બેનિફિટ આપશે, તમને બેનિફિट મળશે એનાથી ઘણા, राइट। सच्ची कहा गया है कि कार्य करने की लगन ही बड़े आविष्कार को जन्म देती है। मतलब कि कार्य करवानी लगन हती ने त्यारे ज कंईक मोटो आविष्कार थयो ने। आविष्कार मतलब के शोध मोटो आम कंईक चमत्कार जेवुं थई गयुं ने आपणा माटे। तो पहले थोड़ी ने ट्रेन हती, माणसो गाडामां ने घोडामां ने एवी रीते जईने ट्रावेलिंग करता हता, पण हवे ट्रेन आवी गई छे तो बधुं इजी थई गयुं छे, राइट। तो बाळको आ हती छुकछुक गाडीनी कहानी। हवे तमारे एनो आखो अभ्यास टेक्स्ट बुकमांथी वांचवानो छे। हवे तो तमने समजाई ज गयुं छे बाळको शुं शुं वांचवानुं छे, राइट। तो हवे आपणे चेप्टर नंबर 7 समजावी दઉં तमने के चेप्टर नंबर 7 में शुं कीधुं तुं तमने मैं मोर विषे। हाँ, तो ई मोर विषे मैं तमने कीधुं तुं, तो हवे तमने मोर विषे तो याद ज हशे ने बाळको, छतां पण एक वखत आखुं चेप्टर रिवाइज करी दઉં तमने, राइट। मोरनुं चेप्टर बहुत इजी हतुं अने बहुत समजवामां सहेલું हतुं, राइट। केम के आपणे बधाए मोरने जोयो ज छे, राइट। छतां पण तमे एक वखत अहींया मोरनुं चित्र जोई शको छो, राइट। तो जंगल में नाचता हुआ मोर देखना किसे पसंद नहीं है बच्चों। जंगल में नाचता हुआ मोर सभी को बहुत पसंद करता है। पर बच्चों एक बात हमने यहाँ पे सीखी थी कि हमें जब मोर नाचता हो ना तब उसके पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोर नाचना बंद कर देता है। मोर बच्चों का फेवरेट पक्षी है बच्चों, क्योंकि उसके पंख बड़े सुंदर होते हैं। उसके जितने आकर्षक पंख किसी और पक्षी के होते ही नहीं है। मोर के सिर पर लगी कलगी किसी राजा के मुकुट से कम नहीं लगती है बच्चों। मोर के मुकुट के ऊपर एक कलगी होती है बच्चों, तो वो किसी राजा के मुकुट से कम नहीं लगती। उसके सर पर एक कलगी होती है, राइट बच्चों। तो वो किसी मुकुट से या किसी ताज से कम नहीं है। मुकुट का मतलब होता है कि ताज, राइट। तो मोर के सर के ऊपर कलगी होती है, वो मुकुट के समान होती है। उसके सर पर कलगी है ना, इसीलिए ही उसको राजा बनाया गया है। तभी तो मोर पक्षियों का राजा कहलाता है। मोर बड़े बड़े पेड़ों पर रहता है बच्चों। बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, घने घने और बड़े बड़े लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे, मोर उसके ऊपर रहता है। पर बच्चों मोर का शरीर भारी होता है, इसीलिए वो ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता बच्चों। सवेरा होते ही ये के बोल उठता है। मोर की आवाज कैसी होती है? के बोलता है। मोर क्या बोलता है? के बोलता है, राइट। फिर सवेरा होते ही ये के बोल उठता है और सभी लोगों को जगा देता है और पेड़ों से उतरकर वन बागों में घूमने के लिए जाता है, घूमने लगता है और फिर अपने लिए खाने की खोज करता है। बच्चों मोर क्या खाता है? मोर फल, बीज तथा छोटे कीटक खाता है, राइट। मोर का शरीर बहुत भारी होता है और उसके पंख बहुत घने और बहुत लंबे होते हैं। और उसका शरीर, इसके कारण क्या हो जाता है, उसका शरीर भारी हो जाता है और वो ज़्यादा तक ऊपर उड़ नहीं पाता। इसके शरीर पर अनगिनत चांद जैसी आकृतियाँ भी होती है बच्चों। मैंने आपको मोर का पंख एक दूर कर दिखाया था, राइट बच्चों। तो उसके शरीर पर ऐसी चांद जैसी आकृतियाँ होती ही है। संसार में किसी भी पक्षी के पंख मोर के पंख जितने सुंदर और आकर्षक नहीं होते हैं बच्चों। पंख तो सभी पक्षियों के पास होते हैं, पर मोर के पंख जितने आकर्षक और सुंदर किसी पक्षी के पंख नहीं होती है, राइट। उसके सभी के पास पंख होते हैं, पर मोर के पंख कैसे हैं? घने हैं और लंबे हैं। उसके कारण मोर बेहद आकर्षक लगता है। जब आकाश में बादल घिर आते हैं और सूर्यास्त हो जाता है तब मोर नाचने लगता है, राइट। मतलब કે વરસાદ આવવાનો હોય ત્યારે વાદળા એકદમ કાળા કાળા થઈ ગયા હોય
ત્યારે મોર ખુશીથી નાચવા લાગે છે બાળકો. इसका नृत्य बहुत ही प्यारा होता है. मतलब કે આનું નૃત્ય હોય ને એકદમ સરસ હોય છે. મોર નાચે છે ને તો એકદમ સરસ લાગે છે. એક તો દેખાવમાં પણ સુંદર છે અને નૃત્ય કરે છે ત્યારે તો વધારે સુંદર लागवा लागे છે. नाचते समय इसके पंख फैलते हैं और उनमें से सर सर की आवाज़ आती है बच्चों. नाचते समय उसके पंख है ना वो और फैल जाते हैं और उसमें से सर सर की आवाज़ आती है. सर सर मतलब कि આપણે જ્યારે છાપું નાખીએ છીએ ત્યારે કેવો હવા આવે છે તો પવનના લીધે છાપામાંથી અવાજ આવે છે. તો મોરના પંખમાંથી પણ બાળકો અવાજ આવે છે, એની પાંખોમાંથી પણ અવાજ આવે છે. એ અવાજ કેવો છે? સર સર એવો અવાજ आवे छे. राइट. पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर अपने आप में ही बेहद अनोखा और निराला दिखाई देता है. अनोखा दिखाई देता है मतलब कि सबसे अलग, सबसे जुदा दिखाई देता है. अपने नृत्य पर मोहित होकर यह अपनी कलगी को ऊंचा कर लेता है. मतलब कि खुद के डांस को देखकर वो खुद बहुत प्रसन्न हो जाता है बच्चों और अपनी कलगी को ऊपर उठा लेता है. जब मोर नाच रहा हो तब उसके पास नहीं जाना चाहिए. उसके पास जाने से वो अपने पंख समेटकर नाचना बंद कर देता है. वो आपको पता ही है बच्चों. मोर फल, बीज तथा छोटे मोटे कीड़े खाता है. ये भी आपको पता है कि मोर का खुराक क्या है. वो फल खाता है, बीज खाता है और कीटक खाता है. मोर है ना वो सबका शत्रु है बच्चों. वो तो आपको पता ही है कि मोर सबका शत्रु है और यह एक उपकारी जीव भी है क्योंकि वो हमें जंगल में जो सांप रहते हैं उसको मार देता है और सांपों से हमारी रक्षा करता है, हमारे जीवन बचाता है. तो हमारे लिए तो यह उपकारी हुआ ना बच्चों. राइट. तो सुंदरता केवल रंग और पंख की ही नहीं दी गई है, मोर के आचरण में भी सुंदरता पाई गई है. मतलब कि मोर का वर्तन भी बहुत ही अच्छा होता है. राइट. मोर किसी जीव को ऐसे ही हानि नहीं पहुंचाता है, बहुत शांत होता है, फिर भी देखाव में भी आकर्षक है, रंग और पंख भी अच्छे हैं और हमारे पर उपकार भी करता है सबको मारकर. राइट. तो भारत सरकार ने 1963 में मतलब कि कौन से साल में? यस, भारत सरकार ने 1963 में इस आकर्षक पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी बनाकर राष्ट्रीय पक्षी के रूप में उसे सम्मानित किया गया है और उसके शिकार पर रोक लगा दी है. मतलब कि 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया हमारे भारत का और उसके शिकार के ऊपर प्रतिबंध भी लगाया गया बच्चों. राइट. तो ये था हमारा चैप्टर बच्चों. आपको इसका अभ्यास अच्छे से पढ़ना है और समझना भी है कि मोर की आवाज़ क्या होती है, मोर क्या खाता है, मोर राष्ट्रीय पक्षी क्यों कहलाया गया है, कौन से साल में कहलाया गया है, मोर का शरीर कैसा होता है, मोर कब प्रसन्न होकर नाचता है. राइट. तो कितने सारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर में से बनते हैं बच्चों. तो ये सारा का सारा अभ्यास आपको रीड करना पड़ेगा और आपके अभ्यास पुस्तिका भी आपको रीड करनी है. राइट बच्चों. इसी के साथ मैं आपको एक वर्कशीट भेजूंगी, आप उसको रीड करना और आंसर लिखने की कोशिश करना बच्चों. राइट बच्चों. अब तक हमने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 तो हमने देख लिए हैं बच्चों. अब हम चैप्टर नंबर 8 देखेंगे. राइट. चैप्टर नंबर 8 कौन सा है? पेड़ खड़े हैं. पेड़ खड़े हैं मतलब कि आपने जो पेड़ के बारे में बच्चों जाना था ना वही इसमें आने वाला है. मैंने आपको ये सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया था जब ये पोएम एक्सप्लेन की थी. राइट. तो एक बार फिर से बच्चों एक पोएम में आपको रिवाइज कर देती हूँ. राइट. पेड़ खड़े है घर के बहार मतलब કે આ ઝાડ છે આપણે ક્યાં ઊભું છે? આપણા ઘરની બહાર, આપણા આંગણામાં. જડે હે ગહરી ઊંચા સર मतलब કે એના મૂળ છે એ કેવા છે? એકદમ ઊંડા છે. જડ मतलब કે એના મૂળ. એ ગહેરા मतलब કે કેવા છે? એકદમ ઊંડા છે. ઊંચા હે સર मतलब કે ઝાડના જે પાંદડા ને ડાળ ને છે બધું એકદમ ઊંચે ઊંચે ફેલાયેલું છે. મૂળ જમીનમાં નીચે છે અને ઝાડનું માથું ઉપર છે. ખેલ હે ઇનકે ધૂપ છાંવ કે मतलब કે ઈ કઈ ગેમ રમે છે? ધૂપ છાંવની मतलब કે ઘડીકમાં તડકો હોય તો ઘડીકમાં છાંયો આવી જાય અને પછી એના રમકડા કયા છે બાળકો? यस, बादल और सूरज इसके खिलौने हैं.
हमको यह याद रखना है कि पेड़ के खिलौने कौन कौन से हैं और वो कौन कौन सा खेल खेलता है। वो धूप छाँव का खेल खेलता है और उसके खिलौने हैं बादल और सूरज। राइट, तो एक પેરેગ્રાફ સમજમાં આવી ગયો ને બાળકો કે ઝાડ છે એ ઘરની બહાર ઊભા છે, એની જડ મતલબ કે એના મૂળ છે એ ઊંડા છે અને એનું માથું છે એકદમ ઊંચું છે। પછી એના ખેલ કેવા છે, એ કઈ ગેમ રમે છે, ધૂપછાંવની મતલબ કે ઘડીએ ઘડીએ પડછાયો, ઘડીએ ઘડીએ છાંયો આવે તો ઘડીએ તડકો આવે। પછી એના રમકડા સૂરજ અને વાદળ છે એના રમકડા છે। રાઈટ, પછી રંગ અનોખે, ગંધ અનોખી, અમલતાસ કા પીલા નિર્ઝર, મતલબ કે એના બધા ઝાડના રંગ અલગ અલગ છે, બધાની સુગંધ અલગ અલગ છે। અને અમલતાસ નામનું એક ફૂલ છે એ પીળા કલરનું હોય છે, તો એ ઉગેલું હોય તો જાણે એમ થાય છે કે સૂર્યની કિરણોનું પીળા કલરનું એક આમ આખું ઝરણું જ વહી જતું હોય છે। જैसे सूरज बह रहा हो, मतलब કે અમલતાસના જે ફૂલ ઉગેલા છે ને એ પીળા કલરના છે, તો જાણે એમ જ લાગે કે सूरज बह रहा हो, मतलब कि उसकी किरणें बह रही हो। धूप की अपनी किरणें सुंदर, मतलब કે આ જે ધૂપની કિરણો હોય છે એ एकदम सुंदर लागवा मंडे छे। इठलाती डाली गुलमोहर की, मतलब के ये जो इठलाती डाली मतलब कि गुलमोहर की डाली क्या कर रही है बच्चों, नखरे कर रही है, नाच रही है फूल पहनकर। वो नखरे करती है गुलमोहर की डाली, इठलाना मतलब कि नखरे करना। वो फूल पहनकर नाच रही है बच्चों। उसके फूल कैसे कलर के होते हैं बच्चों? यस, उसके फूल रेड कलर के होते हैं। लाल ओढ़नी उसकी देखो चमक रही है घर आंगन भर, मतलब कि लाल ओढ़नी मतलब કે ગુલમોહરના ફૂલ રેડ કલરના હોય તો એના ફૂલ એના ઝાડે આખું જાણે રેડ કલરની ચુંદડી ઓઢી હોય અને આખા આંગણામાં ચમકી રહ્યું હોય એવું લાગે છે। બાળકો અહીંયા ઝાડનું જ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, જુદા જુદા પ્રકારના ઝાડનું કહેવામાં આવ્યું છે। एक गिलहरी भी रहती है बच्चों यहाँ पे, इनके क्वार्टर के अंदर सारा दिन खाना ढूंढती, अंदर बाहर बाहर अंदर, मतलब के एक खिसकोली हुई है एना क्वार्टर, मतलब के पेड़ के तने में हुआ खोखला भाग। मैंने आपको बताया था बच्चों, एग्जाम में पूछे कि क्वार्टर એટલે શું, એટલે એમાં લખવાનું કે पेड़ के तने में हुआ खोखला भाग जिसे कहते हैं क्वार्टर। ઝાડની અંદર જે પોલાણવાળો ભાગ હોય, मतलब કે ઝાડના થડમાં બહારથી થડ આખું દેખાતું હોય પણ અંદરથી પોલું હોય, જાણે અંદર હાથ નાખો તો ઘૂસી જતું હોય, તો એ જગ્યામાં એક ખિસકોલી પણ રહે છે। આખો દિવસ ખાવાનું ગોઈતા કરે છે બધેથી અને પછી ઘડીક અંદર આવે છે તો ઘડીક બહાર જાય છે। राइट, और चिड़ैया भी तो आती रहती है सुबह शाम इनकी डालों पर। चिड़ैया मतलब के चिड़िया, एक पक्षी होता है उसको चिड़िया हम कहते हैं, इसका यहाँ पे चिड़िया नाम दिया गया है। चकली होय छे ई पण आव जाव करती रहती होय छे सुबह शाम इनकी डालों पर, मतलब के सवार सांज आनी डाली पर एक चकली पण आवती ज रहे छे। कौ कौ चू चू करते रहते कौवे बुलबुल और कबूतर, मतलब के अहीं पक्षीओनो अवाज आखो दिवस गूंजतो ज रहे छे। कौ कौ चू चू, पछी कया कया पक्षी आवे छे अहींया? कौवे, बुलबुल और कबूतर, मतलब के आखो दिवस अहींया कागड़ा, कबूतर, बुलबुल बधा आवता ज रहे छे, कां कां करे छे, चू चू करे छे, पछी आखो दिवस एनो अवाज आपणने संभळाया ज करे छे। जब भी बारिश आ जाती है सब पर मस्ती छा जाती है, मतलब कि बारिश आने पर क्या होता है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो तमारे शू लखवानुं छे कि बारिश आने पर सब पर मस्ती छा जाती है, सब लोग आनंद से झूम उठते हैं, पेड़ भी झूम उठते हैं, पशु पक्षी भी झूम उठते हैं और इंसान भी झूम उठते हैं। धुलकर निखरे हैं सबके रंग, मतलब के 8 महीना जे वरसाद नहीं पड़ो तो बधा वस्तु पर धूळ जामी गई है। राइट, આપણે રોજ નાઈ શકીએ છીએ પણ ઝાડ થોડી ના રોજ નાઈ છે બાળકો, એને તો પાણી પાવું ને તમે એને નવડાવો તો એ નાઈ છે, પણ જ્યારે વરસાદ આવે છે ત્યારે એના ઉપરથી બધી ધૂળ ધોવાઈ જાય છે, એટલે એમ કીધું છે કે ધૂલકર નિખરે હે સબકે રંગ, એટલે કે એ જે ધોવાઈ જાય છે વરસાદથી એટલે એનો રંગ છે એમાં નિખાર આવી જાય છે। આપણે પણ નાઈ લઈએ છીએ તો આપણામાં પણ નિખાર આવી જાય છે ને, તો ઝાડ પણ નાઈ લે છે વરસાદના પાણીથી તો એના પણ નિખાર આવી જાય છે।
मैं भी भीगू इनके संग संग। तो ये जो कवियत्री है मोनिका नाम की, वो भी बोल रही है कि मैं भी भीगना चाहती हूँ इनके संग संग। राइट। तो बच्चों ये थी हमारी पोयम पेड़ खड़े है। इसको मैंने फिर से पूरा का पूरा लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों। तो अब आपको क्या करना है, इसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज को रिवाइज करना है। फिर से एक बार सारी की सारी पोयम को रीड करनी है और एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर खुद रीड कर लेने हैं। राइट बच्चों। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए ये चैप्टर नंबर 3, 7 और चैप्टर नंबर 8 अच्छे से कंप्लीट कर लेना। राइट। बाय बाय।